अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ डिज़ाइन एकेडमी। आज की अडोबी इलस्ट्रेटर की क्लास में हम पूरे ऑलमोस्ट 18 टूल्स एक ही वीडियो में करने वाले हैं। इनमें कुछ टूल्स इंपॉर्टेंट भी हैं और कुछ जो हैं मैंने कभी यूज़ ही नहीं किए, तो वो सारे टूल्स इसी वीडियो में हम कवर कर देंगे। और जो टूल्स हम कवर करने वाले हैं वो सारे यहाँ पर लिस्टेड हैं, आई थिंक। तो आप जो हैं देखें और इस वीडियो को एंजॉय करें। और बहुत सारे टूल्स एक ही वीडियो में मैंने कब पब्लिश कर दी जाएँ, और इस तरीके से हमारा जो कोर्स है ऑलमोस्ट 70% तक कवर हो जाएगा ये वाला अडोबी इलस्ट्रेटर का टूल्स के लिहाज से। ठीक है जी। तो आगे जो इंशाल्लाह एडवांस चलेंगे तो कार्ड लोगो शोगो बनाना सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को। तो सबसे पहला टूल है रिफ्लेक्ट टूल, और ये रोटेट टूल के नीचे पड़ा होता है यहाँ पर। अब यहाँ से रिफ्लेक्ट टूल सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से आप ओ भी प्रेस कर सकते हैं। और अगर हम जस्ट क्लिक करें यहाँ पर, ये देखें तो ये वैसे ही रिफ्लेक्ट हो जाता है, सही है। लेकिन रोटेट टूल की तरह ऑल्ट का बटन प्रेस करके हम करेंगे इस नुक्कर से या इस एज से, जैसे ये मैं कर रहा हूँ। तो आप यहाँ से वर्टिकल भी कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं। ठीक है जी। सो डायलॉग बॉक्स आ गया, एंगल वाइज भी हम चेंज कर सकते हैं। सो फिलहाल हम वर्टिकल कर रहे हैं। अगर ओके करेंगे तो ये कॉपी नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही कॉपी क्लिक करेंगे तो ये आपकी कॉपी जनरेट हो जाएगी। दूसरा तरीका ये है रिफ्लेक्ट करने का। ऑल्ट का बटन आपने प्रेस किया, राइट क्लिक कर लिया और इधर से ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पर आपके पास रिफ्लेक्ट का ऑप्शन मौजूद है। चाहे आप कॉपी ले लें और चाहे आप इसी को चेंज कर दें एंगल या वर्टिकल वाइज। तो ओके करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, इसकी कॉपी जनरेट नहीं होगी। ठीक है। एक और तरीका यहाँ पर है कि यहाँ से हम फ्लिप कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ पैनल से, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। सो ये था हमारा रिफ्लेक्ट टूल। नेक्स्ट जो टूल है, एक तो हमने लाइन सेगमेंट टूल देखा था लाइंस क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आर्क टूल है। ठीक है जी। यहाँ से हम स्ट्रोक ऑन कर लेते हैं, क्लिक और ड्रैग करेंगे, और अगर मैं शिफ्ट का बटन प्रेस कर लेता हूँ तो ये बिल्कुल लाइक एक्यूरेट और एक एंगल के ऊपर बना है। और अगर मैं F प्रेस करूँ तो ये अपनी जो डायरेक्शन है वो चेंज कर सकता है। और ये आर्क्स वगैरह बनाने के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त है, मैंने एक ट्यूटोरियल भी आर्क के रेलिवेंट क्रिएट किया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट टूल जो है वो है जी स्पायरल टूल, और यहाँ पर मौजूद होता है आर्क टूल के नीचे। स्पायरल टूल है, क्लिक और ड्रैग करेंगे, लेफ़्ट क्लिक किया ओबियसली, ड्रैग करेंगे। जैसे कीबोर्ड से एरोज़ प्रेस करेंगे तो ये इसके जो बल हैं वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे, और अगर नीचे वाला प्रेस करेंगे तो यहाँ से हम इसको खोलना शुरू कर देंगे, यानी कम होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी। और इसी तरीके से अगर कंट्रोल का बटन प्रेस करें तो ये थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो जाता है। ये देखें आपके सामने, ये ज़रा मज़ेदार किस्म का कुछा सा बन जाता है। और अगर ऑल्ट का बटन प्रेस करें तो ये साइज़ भी बढ़ा सकते हैं, और साथ साथ इसके रिंग्स जो हैं वो भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। और कंट्रोल का बटन तो साथ प्रेस कर दें तो ये कुछ इस किस्म के इफ़ेक्ट्स बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप स्पायरल यूज़ कर सकते हैं। ऑब्वियसली इसकी सेटिंग भी है, अगर आप स्क्रीन के ऊपर कहीं क्लिक करें तो यहाँ पर आपके पास रेडियस और डीके, सेगमेंट्स और स्टाइल वगैरह जो है, और इसकी डायरेक्शन जो है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके प्रेस करते हैं और ये आपके पास तैयार हो जाएगी स्पायरल। नेक्स्ट टूल हमारे पास जो मौजूद है वो है रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल, और यहाँ पर सिंपल आपने अगर ग्रिड क्रिएट करनी है अपने इलस्ट्रेटर में तो आप यहाँ से कर सकते हैं सिंपली, ये देखें। ठीक है। इसी तरीके से आप टॉप वाला एरो यानी ऊपर वाला एरो प्रेस करेंगे तो इसके रोज़ बढ़ेंगी, और अगर नीचे वाला एरो प्रेस करते हैं ये रोज़ कम होंगी। इस तरीके से लेफ़्ट और राइट करने से कॉलम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होंगे, सिंपली ये देखें। और इस तरीके से अगर आप अपनी मर्ज़ी से बनाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर कहीं क्लिक करेंगे, यू कैन डिफाइन द रेडियस और डिफ़ॉल्ट साइज़ जो है आप चाहते हैं, मतलब 300 बाई 200 का एक ग्रिड बने, उसके अंदर जो है हॉरिजॉन्टल डिवाइडर 5 हों और जो वर्टिकल डिवाइडर्स हैं वो 10 हो, और ओके प्रेस कर देंगे तो ये आपके पास एक ग्रिड क्रिएट हो जाएगी। ठीक है जी। इसके अंदर से आप शेप बिल्डर टूल की मदद से कुछ भी निकाल सकते हैं, जैसा भी आपको सही लगे आप यूज़ कर सकते हैं। ओके जी। नेक्स्ट टूल है पोलर ग्रिड टूल। ठीक है। और ये सर्कुलर ग्रिड आप कह सकते हैं। इधर से हम क्लिक करेंगे, ये देखिए शिफ्ट का बटन प्रेस करते हुए मैं क्रिएट कर रहा हूँ, और ये एक पोलर ग्रिड क्रिएट होगी। सेम जो है इसमें भी वही फार्मूला कि अगर हम ऑल्ट ऊपर का बटन प्रेस करें, ठीक है ना, तो इसमें जो हमारी गोल सर्कल्स हैं वो कम होंगे और ज़्यादा होंगे ऊपर वाले एरो से। ठीक है। और इसी तरीके से इसके सेगमेंट्स हैं बढ़ाने हैं, ये जो इसके पार्ट्स कितने हो रहे हैं
जैसे पिज़्ज़ा के पार्ट्स होते हैं, तो वो यहाँ से हम कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया हमने, ठीक है। तो ये लेफ़्ट राइट से इसके सेगमेंट्स इंक्रीज़ होंगे, यानी कि ये टुकड़े ज़्यादा होंगे और सर्कल ज़्यादा होंगे ऊपर नीचे से। ये रहा जी हमारा, ठीक है जी। और इसी तरीके से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी हम अपने विड्थ और हाइट डिफ़ाइन कर सकते हैं, और इनके डिवाइडर्स की क्वांटिटी भी, रेडियल और जो कॉन्सेंट्रिक है वो भी हम जो है यहाँ पर कर सकते हैं। और ओके करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर एक और ग्रिड तैयार हो जाएगी, पोलर ग्रिड टूल, ठीक है ना। अब ये देखें यहाँ से मैं कुछ भी क्रिएट करता हूँ, और अगर हम शेप बिल्डर टूल लें, यहाँ पर मैं फिल डिफ़ाइन कर देता हूँ, हम ईजीली अपनी यहाँ से चीज़ें जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जिस तरह भी आप चाहें। जैसे यहाँ से हम चलते हैं ये, और इधर से दिस वन। अब यहाँ सिंपली अनग्रुप, राइट क्लिक, फिर अनग्रुप, ठीक है, और फिर अनग्रुप, और ये पार्ट्स अलग-अलग जो है आपके हो जाएंगे। आप सिंपली इसको शिफ्ट का बटन दबाकर सिलेक्शन में ले लें और इसको साइड पे कर सकते हैं, और ये आपके पास बड़ा ज़बरदस्त है, खूबसूरत सा लोगो टाइप चीज़ क्रिएट होगी। इसी तरीके से हम वाईफाई की सिंबल भी हम क्रिएट कर सकते हैं इसी तरीके से, ठीक है। बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। चलें जी, नेक्स्ट टूल करते हैं। नेक्स्ट टूल जो है वो है हमारा क्रूएचर टूल, और पेन टूल जैसा ही ये दिखता है, लेकिन ये कर्वी स्ट्रोक्स क्रिएट करता है। तो अगर हम यहाँ से क्लिक करें और ये देखें जी, सिंपली ड्रैग भी नहीं किया मैंने, जस्ट क्लिक किया और नेक्स्ट जगह पे गया हूँ तो कर्सर जो है वो ऑटोमेटिकली, यानी जो आपका पाथ है वो ऑटोमेटिकली कर्वी हो गया। तो आप कर्वी शेप्स क्रिएट करने के लिए इस तरह का टूल जो है हम यूज़ कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है। इसी टूल की मदद से हम जब किसी एंकर पॉइंट को मूव करेंगे इसी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, तो ये आप इजीली इसको मज़ीद कर्वी और जिस तरह भी आप डायरेक्शन वगैरह देना चाहें दे सकते हैं। सो यू कैन क्रिएट लॉट्स ऑफ कर्वी ऑब्जेक्ट्स यूजिंग दिस टूल। नेक्स्ट जो टूल है वो हमारे पास है मैजिक वॉन्ड टूल, और मैजिक वॉन्ड टूल यहाँ पर मौजूद होता है जी। और इसको जब हम क्लिक करेंगे, और ये एक जैसे कलर्स को सिलेक्ट करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, देखें स्क्रीन के ऊपर जितने भी येलो कलर्स हैं वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से मैंने ब्लू के ऊपर क्लिक किया तो ये ब्लू सिलेक्ट हो गए, ठीक है जी। और अगर मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करके उन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँ, कोई डिफरेंट कलर है तो वो भी साथ इसकी सिलेक्शन के अंदर आ जाएंगे। जैसे मैं ग्रीन को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ सिर्फ, तो ग्रीन, किसी भी ग्रीन ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक किया तो ग्रीन कलर सिलेक्ट हो गया। अगर हम इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं, इस टूल के ऊपर डबल क्लिक करते हैं, तो हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं। जैसे फिल कलर है, और फिल कलर यानी सिलेक्ट होगा। इस तरह के हम स्ट्रोक कलर्स के भी सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे इसको अनचेक किया, सिर्फ स्ट्रोक्स के कलर जो होंगे वो सिमिलर सेलेक्ट कर लेंगे। स्ट्रोक का वेट होगा, मतलब 5 पॉइंट 10 पॉइंट वाला जितना भी स्ट्रोक है वो सिलेक्ट हो जाएगा। ओपेसिटी जिसकी कम ज़्यादा होगी, 5% तक होगी या 10% जितनी भी आपने रखी होगी वो सिलेक्ट हो जाएंगे। इस तरह ब्लेंडिंग मोड्स इंशाल्लाह आगे मैं आपको समझाऊंगा। तो ये वो उस तरह के ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे जिनके ऊपर ब्लेंडिंग ऑप्शन अप्लाई होंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट टूल हमारे पास जो है वो है लेसो टूल, और यहाँ पर हमारे पास ये लेसो टूल मौजूद है। सो लेसो टूल बेसिकली करता क्या है कि आपके एंकर पॉइंट्स हैं जो भी आपकी शेप के अंदर, उनको सेलेक्ट कर सकता है जस्ट फ्री फॉर्म तरीके से। जैसे आप पेंसिल या पेन पकड़ के आप इजीली फ्री फॉर्म मूव कर सकते हो, उसी तरीके से। डायरेक्ट सिलेक्शन में ये होता है कि आप इसको स्क्वायर मसलन इस फॉर्म में ही सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फ्री फॉर्म में ये है कि आप किसी भी डायरेक्शन पर रख के अपने एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं ये वाला एरिया जो है सेलेक्ट करना चाह रहा था, और इधर से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके मैं इसको क्लिक और ड्रैग करके इसकी लेंथ में इजाफा कर सकता हूँ। ये जैसे भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करके आप लेके जा सकते हैं, क्योंकि मैंने इसके जो एंकर पॉइंट्स हैं वो सिलेक्ट किए थे। और ये टूल बड़ा ज़बरदस्त है। मसलन अगर कभी ज़रूरत पड़े और आप चाह रहे हैं कि बहुत सारे जो है अपनी मर्ज़ी से आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं एंकर पॉइंट्स, तो ये और टूल आपके लिए सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट टूल हमारे पास इरेज़र टूल है। अगर हम कीबोर्ड से शिफ्ट ई प्रेस करें तो यहाँ पर हमारे पास ये इरेज़र टूल आता है, शॉर्टकट शिफ्ट ई है। और यहाँ सिंपली आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, या जब नहीं सिलेक्ट करेंगे तो जो आप जिसके ऊपर इरेज़र फेरेंगे सब रिमूव हो जाएगा, ठीक है। सो अभी तक मैंने कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं किया हुआ, इतना हिस्सा मैं चाह रहा था रिमूव हो जाता, तो ये आपके सामने, या आप पूरा ही रिमूव करना चाहते हैं तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर आप सिर्फ ब्यूटी को सिलेक्ट करें और यहाँ से इरेज़र सेलेक्ट कर लें शिफ्ट ई से, तो अब चाहे मैं एस्पायर के ऊपर इरेज करूँ तो वो इरेज नहीं होगा अनटिल जब मैं ब्यूटी के ऊपर करूँगा तो वो इरेज होना शुरू हो जाएगा एरिया, ठीक है जी। अब मैं चाहता हूँ कि ये इरेज़र टूल की मदद से है, मैं चाह रहा हूँ कि ब्यूटी का नीचे वाला हिस्सा बिल्कुल रेक्टेंगल की फॉर्मेट या लाइन की फॉर्मेट में रिमूव हो जाए। तो आपने क्या करना है, इरेज़र टूल सेलेक्ट किया, ऑल्ट का बटन प्रेस करना है और यहाँ से देखेंगे बिल्कुल सीधा सीधा इसने रिमूव कर दिया। तो
तो ये एक तरीका और है कि इरेजर टूल के साथ हम किस तरीके से वर्क कर सकते हैं। यस, आप चाहे किसी भी शेप को कर सकते हैं। ये इस वक्त टेक्स्ट की फॉर्म में नहीं है, ये शेप की फॉर्म में इसको क्रिएट आउटलाइन किया हुआ है। तो यहाँ से देखें रेक्टेंगल टूल लिया और इरेजर टूल कर लिया सिलेक्ट, यहाँ से आपने रिमूव कर दिया, या ऑल्ट का बटन प्रेस करके मैं इतना हिस्सा इसका रिमूव करना चाह रहा हूँ। ये बिल्कुल सीधा सीधा काटने के लिए आपके पास ये टूल बड़ा ज़बरदस्त है। ठीक है जी, कभी ज़रूरत पड़े तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल हमारे पास है सीजर टूल, और यहाँ पर ये मौजूद होता है। सी इसका शॉर्टकट है। सीजर टूल बेसिकली आप स्ट्रोक्स के अंदर कट लगा सकते हैं, उतना हिस्सा काट सकते हैं। मैं करके दिखाता हूँ ताकि आपको पता हो। सो यहाँ पर एक चाह रहा हूँ कि इधर से एक टुकड़ा कट जाए और यहाँ से कट जाए, और सिलेक्शन टूल से आप इस पीस को पकड़ के साइड पे कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप और जगह पे कट लगाना चाहते हैं, या आपने कोई पेंसिल टूल से लाइन वगैरह क्रिएट की है और इसमें से चाहते हैं कि इतना हिस्सा कट हो जाए, तो आप सीजर टूल लें। अब इस एंकर पॉइंट से लेकर इधर तक मैं जो है एक क्लिक किए दो, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और सिलेक्शन टूल से पकड़ के मैंने ये एरिया सेलेक्ट किया और कीबोर्ड से डिलीट कर दिया, और ये आपके सामने जो है वो एरिया डिलीट हो गया, वो स्ट्रोक जो है वो डिलीट हो गया। सीजर टूल का यही काम है। ठीक है जी। नेक्स्ट टूल हमारे पास है नाइफ टूल, और ये सबसे कम यूज़ किया है मैंने अपनी ज़िंदगी में, जिस मर्जी सॉफ्टवेयर में अगर नाइफ टूल मौजूद हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखें इसको कैसे हम यूज़ करते हैं। जस्ट क्लिक और ड्रैग करना है आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके, तो ये आपको टुकड़ों में डिवाइड कर देगा। जैसे मैंने ये क्लिक और ड्रैग किया, फिर ये क्लिक और ड्रैग किया, और यहाँ से मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ली, और ये देखें ये टुकड़ों में डिवाइड हो गया। एक और चीज़ जो यहाँ पर हम अक्सर नाइफ टूल यूज़ करते हुए करते हैं, अगर कोई सीन हो तो उसके हम शिफ्ट का बटन दबा के क्यों नहीं सीधी लाइन लगा सकते हैं। तो आपने घबराना नहीं है, शिफ्ट और ऑल्ट का बटन लगाएंगे तो ये लाइन आपकी बिल्कुल सीधी लगेगी और आपका ऑब्जेक्ट जो है वो कट जाएगा। ज़रूरी नहीं है सर्कल ही काटें, और सारा कुछ ही कट सकता है इससे, सिवाय टेक्स्ट जो होता है, टेक्स्ट को आपको क्रिएट आउटलाइन करना पड़ता है राइट क्लिक करके। ठीक है जी, तो ये आपके पास जो था नाइफ टूल का मैकेनिज्म है, किस तरीके से आप वर्क कर सकते हैं। सिलेक्ट किया है नाइफ टूल, क्लिक और ड्रैग, और ये राजी आपका जो है कट के साइड पे हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं। ओके जी, नेक्स्ट मेरे पास एक ये बहुत ही खूबसूरत सा लोगो, इंशाल्लाह मैं इस तरह का लोगो आपको क्रिएट करना सिखाऊंगा अपनी आने वाली क्लासेस में। सो अब जो हम टूल करने वाले हैं वो स्केल टूल है। अगर हम सेलेक्ट करें यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पर ये स्केल टूल मौजूद है, एस इसका शॉर्टकट है, और जैसे कि नाम से लग रहा है ये स्केलिंग के लिए यूज़ होता है। आपने जस्ट क्लिक और ड्रैग करना, तो ये ऑब्जेक्ट को हम स्केल कर सकते हैं। अगर हम शिफ्ट का साथ एडिशन कर लेते हैं तो ये बिल्कुल प्रोपोर्शनली सेट रहेगा। ठीक है, ये देखें, और ये रहा जी हमारा स्केल टूल। स्केल टूल का और कुछ नहीं है जी, बस यही स्केल करने के लिए हम यूज़ करते हैं मोस्टली। ओके जी, नेक्स्ट टूल हमारे पास है शेयर टूल, और अगर आप अपने ऑब्जेक्ट्स को थोड़ा सा लाइक टिल्ट करना चाहते हैं या उसका थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज करना चाहते हैं, तो वो ये टूल आपके लिए ज़बरदस्त है। बट ये बहुत ही लीस्ट यूज़ होने वाले टूल में से एक टूल है। सो हम इसको सेलेक्ट करते हैं, इसकी कॉपी लेते हैं Ctrl+C एंड Ctrl+B, यानी कि बैक पे, और इधर से हम ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर शेयर टूल सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर एक क्लिक कर देते हैं पिवट पॉइंट, जिसका सेंटर पॉइंट है, यहाँ पर हमने क्लिक किया, और इसको जो है हम जैसे ही लाइक यूँ लटा सकते हैं, लाइक शेडो टाइप देना। ठीक है, और इधर से हम इसकी ओपेसिटी जो है लाइक 30% कर देते हैं। देखिए, सो इस तरह आप अपने ऑब्जेक्ट्स को लटाना हो, स्पेशली शेडो टाइप कुछ देना हो, तो ये आपके के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। ओके जी, नेक्स्ट टूल जो है वो रीशेप टूल है, और मैं किस तरीके से यूज़ करता हूँ वो जस्ट आपको बताऊँगा। यहाँ पर पेंसिल टूल है, और वहाँ से मैंने एक कर्वी लाइन क्रिएट कर ली। ठीक है जी, और इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पर सिलेक्शन ली, और इधर हमारे स्केल टूल के सबसे नीचे, इसी मेन्यू के नीचे रीशेप टूल मौजूद है। ठीक है, अब मैं क्लिक और ड्रैग करके यहाँ से अपने ऑब्जेक्ट का ये जो स्ट्रोक है उसका एंगल वगैरह चेंज कर सकता हूँ, उसकी जो कर्वनेस है, उसकी जो शेप है वो थोड़ी चेंज कर सकता हूँ। और मज़े की बात, अगर मैं ऑल्ट का बटन प्रेस करता हूँ और यहाँ से क्लिक और ड्रैग करता हूँ, तो जैसी वो शक्ल बनेगी, यहाँ से देखें ये स्ट्रिंग्स अटैच हैं, मसलन यहाँ पर ये कोने वैसे ही रहेंगे, यानी कोने वहाँ पर रहेंगे, और आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो कॉपी होकर निकलेगी इस तरीके से। यहाँ पर ये देखें, ठीक है, तो बड़ा खूबसूरत सा एक लीफ टाइप बन गया, और इस तरीके से मैं ये टूल यूज़ करता हूँ। और ये देखें, अगर मैं इसको थोड़ा सा यूँ करूँ कि स्ट्रोक बढ़ा दूं, तो ये देखें आपके सामने एक बड़ा ज़बरदस्त सा लीफ का ऊपर वाला हिस्सा बन गया है। एंड देन पेंसिल टूल को ही यूज़ करते हुए हम यहाँ से क्लिक और ड्रैग करके
ज़रा ये लीफ वाली लुक बन जाएगी अगर आप कुछ इस तरह की शेप्स क्रिएट करना है, तो दिस इज़ द टूल जो कि आपके काम आ सकता है। नेक्स्ट टूल है वो है हमारे पास स्मूथ टूल, और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल जब आप शेप्स क्रिएट कर रहे हैं यूजिंग पेन टूल और पेंसिल टूल या ब्रश टूल से, ठीक है जी। सो यहाँ पर हमारे पास है ब्रश टूल। ब्रश से हम कोई चीज़ क्रिएट करते हैं, ये देखें, और ये ऑलरेडी स्मूथ है। सो डबल क्लिक करते हैं यहाँ पर और इसका फिडेलिटी एक्यूरेट पे ले जाते हैं, और सम टाइम अगर आप कुछ क्रिएट कर रहे हो तो यहाँ पर देखें ये लाइक जिगजैग सी बन गई है, अजीब सी, स्मूथनेस नहीं है इसके अंदर। तो अगर आप इस लाइन को या इस स्ट्रोक को स्मूथ करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारे पास है स्मूथ टूल, और क्लिक और ड्रैग करेंगे इस एरिया के ऊपर तो ये देखिए ऑटोमेटिकली आपका जो स्ट्रोक है वो स्मूथ होना शुरू हो जाएगा। तो ये सबसे मज़ेदार और स्मूथ किस्म का टूल और है स्मूथ टूल, ठीक है जी। अच्छा, अगर आप ब्रश यूज़ कर रहे हो तो और ब्रश के दौरान आपने स्मूथ करना तो ऑल्ट का बटन प्रेस करें, ब्रश टूल आपने सेलेक्ट किया और ये ऑटोमेटिकली जो है आपका स्मूथ में चेंज हो जाएगा। और अगर आप पेंसिल टूल के ऊपर डबल क्लिक करें, यहाँ पर पेंसिल टूल के साथ वर्क करें, डबल क्लिक कर लें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम इसको चेक कर लेते तो ऑल्ट की प्रेस करने से ये स्मूथ टूल में चेंज हो जाएगा, टॉगल्स टू स्मूथ टूल। तो ये पेंसिल टूल के अंदर भी एबिलिटी मौजूद है और ब्रश टूल के अंदर भी मौजूद है। सो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चाहे पेंसिल वाली एक्टिवेट कर लें तो ब्रश के साथ तो डिफ़ॉल्ट में होता ही होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास है शेपर टूल। शेपर टूल भी सबसे लीस्ट यूज़ होने वाला टूल है। आप बेसिकली इसके थ्रू बहुत सारी ऐसी शेप्स क्रिएट कर सकते हैं ज्योमेट्रिक जो होती हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एक बिल्कुल ही रफ सी ट्रायंगल मैंने क्रिएट किया तो ये एक्यूरेट ट्रायंगल बन गई, ठीक है। इसी तरीके से आपने सर्कल एक क्रिएट किया रफ सा तो ये बन गया, और इसी तरह बेजवी सर्कल बन गया, और इसी तरीके से स्क्वायर बन गया, ये देखें प्रॉपर, ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिक शेप्स हैं जो कि हमने शेपर टूल से क्रिएट किए हैं जल्दी जल्दी से। एक और भी तरीका जो मैं इसको यूज़ करता हूँ, अगर आप कोई चीज़ क्रिएट करें स्पेशली सर्कल्स के थ्रू या कोई भी शेप आप यूज़ करें किसी भी तरीके से, और यहाँ पर जो कलर है मैं चेंज कर लेता हूँ, और एक और चीज़ हम क्रिएट करते हैं लाइक रेक्टेंगल्स से कलर हम चेंज कर लेते हैं टू समथिंग लाइक येलो, और इसको यहाँ से यूँ कर दिया और ऑल्ट का बटन प्रेस करके ऐसे सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर शेपर टूल सेलेक्ट किया, मैं ये जस्ट बाहर से ला क्लिक और ड्रैग किया, ठीक है जी। ये देखें सिंपली क्लिक और ड्रैग, और उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जिसको आप माइनस करना चाहते थे तो ये इजीली माइनस हो गया। और इतना कोई ख़ास यानी कि इसका यूज़ नहीं है ना, मैंने कभी इतना किया है बिकॉज यही काम शेप बिल्डर टूल से हो जाता है, तो वाई नॉट शेप बिल्डर ही को ही हम यूज़ करते रहें। लेकिन फिर भी अगर कभी इस तरह का यूज़ करना पड़ जाए, यू आर वेलकम टू यूज़ दिस टूल। नेक्स्ट टूल हमारे पास है पाथ रेजर टूल। उसके लिए ऑब्वियसली हमें एक पाथ चाहिए, तो पेन टूल से हम एक पाथ क्रिएट करते हैं और इसको जो है जूम कर लेते हैं, या आप पेंसिल टूल से भी कोई पाथ क्रिएट कर रहे हैं, या आपने कोई सर्कल क्रिएट किया है, ठीक है जी, और उसका फिल हम फ़िलहाल ख़त्म कर दें। तो पाथ जो है बेसिकली स्ट्रोक ही है और आप चाहते हैं कि वहाँ से रिमूव हो जाए, तो जिस तरह सीजर से हम नुक्ते लगा के या वो पॉइंट्स लगा के हम रिमूव कर रहे थे एक स्पेसिफिक डिस्टेंस से जहाँ जहाँ पर आप लगाना चाहते हैं, इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास जो है पाथ रेजर टूल मौजूद है। जस्ट लाइक रेजर क्लिक और ड्रैग करेंगे तो यह आपका जो वहाँ से पाथ रेज हो जाएगा। सिमिलरली कोई स्ट्रेट आपने पाथ लेना है, यहाँ से क्लिक किया, इतना हमने रिमूव कर दिया, इतना रिमूव कर दिए, देखें, ठीक है। कर्वी जो स्ट्रोक्स हैं उसके साथ भी हम वर्क कर सकते हैं, जैसे क्लिक और ड्रैग किया और ये देखें ये रिमूव कर दिया। तो इसका यही काम है। तो आज का आखिरी टूल जो हम इस क्लास में कवर करेंगे वो है ज्वाइन टूल, और जैसे कि नाम से लग रहा है तो मैं एक पेंसिल ले रहा हूँ, पेंसिल टूल ले रहा हूँ, और जैसे हम एक स्ट्रोक लगाए इस तरीके से और इधर से हम इस तरीके से लगा लेते हैं, एक कुछ सीधे भी ले लेते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्शन टूल से हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पर हमारे पास ज्वाइन टूल मौजूद है, और क्लिक और ड्रैग जैसे ही मैंने किया ये देखें तो ये आपका वो एरिया ज्वाइन हो गया और बाकी जो एक्स्ट्रा निकले हुए थे वो रिमूव हो गया। और अगर मैं आप जूम करके दिखाऊं तो ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, अलग-अलग नहीं है। अगर मैं मूव भी करके दिखाऊं तो ये कनेक्टेड है, ज्वाइंड है, ठीक है ना। दोबारा देखें, इसको सेलेक्ट करते हैं, ये हमने क्रॉस करवाया हुआ, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है जी। ज्वाइन टूल सेलेक्ट किया, ये मैं इधर से चाहता था कि रिमूव हो जाए, और ये आपके पास जो है जो ऑब्जेक्ट है वो ज्वाइन हो गया, यानी वो जो स्ट्रोक्स हैं आपस में ज्वाइन हो गए। एक बड़ा और भी बहुत ज़बरदस्त तरीका है कि आप अगर कोई ऑब्जेक्ट जो हैं ज्वाइन कराना चाहते हैं, जैसे मैं पेन टूल से एक टूल ये लिया, एक स्ट्रोक ये लिए, तो ये दो स्ट्रोक्स हमने बनाए, आप चाहते हैं कि इनको ज्वाइन करना है और इनका जो दरमियानी फासला है यहाँ पर भी एक
स्ट्रोक आ जाएगी, इनको ज्वाइन करवा दे वो स्ट्रोक। तो आपने क्या करना है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लें, राइट क्लिक करेंगे और ज्वाइन का ऑप्शन मौजूद है, ये आपके सामने जो है लाइन ज्वाइन हो गई है। और यू कैन प्रेस Ctrl+J फ्रॉम द कीबोर्ड, तो ये आपकी जो लाइन है ज्वाइन हो जाएगी। आप इसी तरीके से ऊपर करना चाहते हैं, सिलेक्ट करें Ctrl+J, और ये जो भी खुले पाथ होंगे, जो भी ओपन पाथ होंगे, यानी 2 स्ट्रोक्स होंगे और उनके अलग अलग एंकर पॉइंट्स होंगे, उनके दरमियान ज्वाइन करवाने के लिए आप सिंपली Ctrl+J या राइट क्लिक करके उनको ज्वाइन करवा सकते हैं। तो चस आ गई है कि नहीं, सही सी दसना। एक ही वीडियो में 18 टूल्स हमने कवर किए हैं और ऑलमोस्ट हमने 50 to 70% Adobe Illustrator को कवर कर लिया टूल वाइज। आप पुरानी एपिसोड भी देख सकते हैं। और मैंने कहा 15th एपिसोड है और ज़रा धमाका हो जाए, तो ये हमने धमाका कर दिया, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम थोड़ा सा एडवांस होते जाएंगे अब इस कोर्स के अंदर। तो आने वाली वीडियो जो है बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरे चैनल को, या नोटिफिकेशन ऑन कर लें। और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और लाइक कर दें इस वीडियो को भाईजान। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, कुछ नया लर्न करेंगे। अल्लाह हाफिज़।